संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी। धन धन बाबा नंद सिंह जी पत्तों की पिंड विराजमान थे। पूर्णमासी का दिन आने वाला था। गुरु नानक निरंकार का भव्य दीवान हर रोज सजता है। संगत भी बहुत जुड़ती है। जिस दिन पूर्णमासी का दिन आया, कथा कीर्तन का निरंतर प्रवाह चल पड़ा। बेअंत संगत आ रही है एवं गुरु नानक के दरबार में हो रही अमृत वर्षा का आनंद मान रही है। सेवादार तथा पहरेदार सभी अपनी अपनी सेवा में तत्पर खड़े हैं और हमेशा तन मन धन से बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं। कीर्तन हो रहा है। बाबा जी अडोल समाधि में स्थित हैं। इतने में साधारण से कपड़ों वाला एक आदमी दीवान में आया। गुरु साहिब के आगे नमस्कार की, माथा टेका और संगत में बैठकर ऊंचा ऊंचा रोने लग गया। उसके रोने की आवाज पूज्य बाबा जी के पवित्र कानों तक पहुंची। श्री बाबा जी ने नेत्र खोले और थोड़ा सा पीछे की तरफ देखकर पूछा, भाई कौन है तू, कहां से आया है? क्योंकि बाबा जी आजकल की तरह बड़े बड़े सिंहासनों पर, इतनी सुंदर सुंदर बिछाइयों पर बैठने वालों की तरह नहीं बैठते थे। परम पूज्य बाबा जी तो निम्रता के पुंज श्री गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष धरती में गड्ढा खोदकर सबसे नीचे बैठते थे। सबसे ऊपर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश, उससे नीचे कीर्तन वाले, उससे नीचे संगत तथा सबसे नीचे परम पूज्य बाबा नंद सिंह जी महाराज बैठते थे। तो वह व्यक्ति कहने लगा, जी मेरा नाम रामदत्ता है, मैं साथ के पिंड से आया हूँ। बाबा जी फरमाने लगे, तुझे क्या दुख है, तू रो क्यों रहा है? वो आदमी कहने लगा, जी मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से बच्चों का पालन पोषण करता हूँ। आज मेरी लड़की की शादी है। उसकी शादी के लिए घर में बारात आई हुई है। लड़के वालों ने 25 बंदे कहकर 100 बंदों को बारात में लेकर आ गए हैं। बाबा जी मैं तो 25 बंदों की रोटी का प्रबंध ही बड़ी मुश्किल से कर पाया हूँ। अब मैं क्या करूँ? वो रुदन करने लगा और कहने लगा, बाबा जी मैंने आपकी बहुत उपमा सुनी है और बेइज्जती से डरता हुआ मैं आप जी की शरण में आया हूँ। आप जी मुझ गरीब पर कृपा करो, मेरी लाज रखो। और दयालु बाबा जी का हृदय तो बच्चों से भी ज्यादा कोमल, किसी का भी दुख नहीं देख सकते थे। जो गुरु नानक की संगत में आ जाता है, बाबा जी सबकी पुकार तुरंत सुन लेते। अब बाबा जी मेहर के घर में आए और वचन करने लगे, भले मानस रो मत। कोई भी कार्य करने से पहले गुरु नानक का ओट आसरा लेना बहुत जरूरी है, फिर कार्य में कोई भी विघ्न नहीं पड़ता। सदगुरु स्वयं आगे होकर वर्तते हैं। कीता लोड़िए कम सो हर पह आखिए, कारज दे सवार सतगुर सच साखिए। वो आदमी बहुत उदास हो गया, हाथ जोड़कर संगत में खड़ा है। बाबा जी उसको पूछने लगे, अब क्या चाहता है? वो आदमी बाबा जी को विनती करने लगा, बाबा जी आप कृपा करो, गलती हो गई, भूल हो गई। आगे से कोई भी कार्य करने से पहले सतगुरु जी की ओट जरूर लूंगा। बाबा जी पूछने लगे, अब क्या चाहता है? वह आदमी विनती करने लगा, बाबा जी आप कृपा करो, मुझ गरीब की लाज रखो। अब बाबा जी मेहर के घर में आए और अपने गले से परना उतारकर रामदत्ता को दे दिया। साथ ही उसको वचन किया, जा यह कपड़ा प्रसादे के ऊपर रख देना और गुरु नानक पातशाह का नाम लेकर वर्ताते जाना।
फिर कपड़ा उठाकर देखना नहीं कि पीछे कितना प्रसादा रह गया है। तिच्चर मूल न थोड़िंदो, जिच्चर आप कृपाल, शब्द अकुट बाबा नानका, खाए खर्च धन माल। राम दिता बाबा जी से दिव्य बख्शिशें, बाबा जी के स्वयं के पवित्र गले वाला परना लेकर अति प्रसन्न हुआ और जैसे बाबा जी ने वचन किया उसी तरह ही प्रसादा बरताया। संगत जी, 100 बंदे बारात के और 50 बंदे घर के, कुल 150 बंदों ने रज कर प्रसादा छका। फिर भी प्रसादे की तोड़ न आई। जिसको भी बात का पता चला वो हैरान हो गया और बाबा जी की उपमा किए बिना रह न सका कि बाबा जी ने गरीब की लाज कैसे रखी। उधर रामदत्ता के जाने के बाद बाबा जी संगत में वचन करने लगे, भाई कोई भी कार्य हो, दुनियावी कार्य हो या परमार्थ का कार्य हो, शुरू करने से पहले गुरबाणी का ओट आसरा लेकर गुरु नानक पातशाह के आगे अरदास बेनती जरूर करनी है। फिर गुरुजी किसी भी कार्य में विघ्न नहीं पड़ने देते। पर फिर भी हम गृहस्थी हैं, भूलनहार हैं, घरों में कई तरह के विघ्न पड़ जाते हैं। उस समय भी घबराने की जरूरत नहीं है। परम पूज्य बाबा जी सुमत बख्शते थे कि श्री जपजी साहिब जी की बाणी का ओट आसरा लेते ही गुरु नानक पातशाह सभी कार्यों को रास कर देते हैं। जिस समय गुरु नानक पातशाह ने बाबा लहना जी को गुरता गद्दी की बख्शिश की थी, उस समय गुरु जी ने यह वचन किए थे कि संगत में हमारा एक वचन सुना देना। श्री गुरु अंगद साहिब जी हाथ जोड़कर श्री गुरु नानक पातशाह जी से पूछने लगे, जी आप कृपा करो, हुक्म करो, क्या वचन सुनाना है। गुरु नानक पातशाह जी कहने लगे, संगतों में कह दो कि जो भी जपजी साहिब जी के पाठ प्रेम से करेगा उसके हम आस पास होकर बरतेंगे, उसके हम निकट होकर बरतेंगे। जब बाबा ईश्वर सिंह जी ने नानकसर ठाठ की सेवा करवाई, बाबा जी ने कहीं भी सेवा कराई हो, चाहे वो सचखंड हो या सरोवर की सेवा हो, जहां कहीं भी सेवा करानी होती उधर सबसे पहले गुरु का ओट आसरा ही सबसे पहले लेते थे। पहले पाठ प्रकाश करने, उसके बाद ही कोई भी सेवा आरंभ करवानी और वचन करना, विच करता पुरख खलोआ, वाल न विंगा हुआ। ये गुरु नानक पातशाह के घर की सेवा है। गुरु जी ने स्वयं ही आगे खड़े होकर करवा लेनी है, किसी भी चीज का कोई घाटा नहीं रहना। एक बार एक महापुरुषों के पास एक आदमी आया। उसने आकर संतों के पास बेनती की, जी मैंने अपनी दुकान की नींव आपसे रखवानी है, आप जी रख दो, कृपा करो। ये मैं 5 ईंटें लेकर भी आया हूँ, इनके ऊपर आप वाहेगुरु लिख दो और कल आप जी अरदास करके नींव रख दो, ये कृपा करो महापुरुषों। तब वो महापुरुष कुछ हैरानी से उस आदमी की तरफ देखने लग गए। उस आदमी ने फिर से बेनती की, जी मेरी दुकान की नींव आप कृपया अपने कर कमलों द्वारा रख दो। वो महापुरुष उसको निम्रता से वचन करने लगे, हे भले मानुक, तू हमें बता दे किधर वाहेगुरु लिखना है, हम लिख देते हैं। क्या अरदास करनी है हम वो भी कर देते हैं। पर एक वचन है, यदि तू हमारा मान ले तो ठीक है। वो आदमी कहने लगा, जी बताओ क्या वचन है आपका। महापुरुष कहने लगे, यदि थोड़े दिन तक रुक कर यदि दुकान की नींव रखोगे तो ठीक होगा। वो आदमी कहने लगा, महापुरुषों इससे क्या होगा। महापुरुष कहने लगे,
इन थोड़े दिनों में घर के सभी जीव मिलकर 101 श्री जपजी साहिब जी के पाठ कर लेना। यदि कुछ दिन इस प्रकार से पाठ करके नींव रखोगे तो उससे एक तो तुम्हारे कामों में तथा तुम्हारे बिजनेस में आने वाले समय में कोई भी रुकावटें नहीं आएंगी। दूसरा, जब तुमने नींव रखनी है, यदि पहले गुरु नानक साहिब का ओट आसरा लोगे तो जिस दिन नींव रखनी है उस दिन केवल और केवल ठेकेदार और मजदूर ही नहीं तुम्हारी नींव रखेंगे, बल्कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की फौजें, वह भी गुप्त रूप से तुम्हारी दुकान की नींव रखने के समय वहीं होंगे। उस आदमी ने महापुरुषों का वचन मानकर सत वचन कहा और ऐसे ही किया। इसी प्रकार एक और महापुरुषों के पास एक आदमी बेनती करने आया कि महापुरुषों, कामकाज बहुत ही ढीला है, कोई आसान सा जप बताओ जो दुकान पर बैठे बैठे भी जपते रहें और खूब मुनाफा हो और बरकतों का वासा हो। तो उन महापुरुषों ने बताया, हे भाई, इस पंक्ति का 1.25 लाख जाप कर लो। वह पंक्ति कौन सी है? गुरु तेग बहादुर सिमरिए, करनौ निध आवे ताए, सब थाई होए सहाय। उसने सत वचन कहा और उसी तरह जाप शुरू कर दिया। कुछ समय बाद जब फिर वो महापुरुषों के पास आया तो बताने लगा, जी महापुरुषों, जो जाप आपने बताया था उस जाप का तो अब मैं 10 लाख बार जाप कर चुका हूँ। महापुरुष कहते, अच्छा। तो वो कहने लगा कि इस जाप ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी है। इस जाप से मेरे घर में लहरें बहरें हो गई हैं, सारे कारज रास हो गए हैं। तो इसलिए अब तो इसी का जाप जपते रहते हैं। यही जाप दुकान पर बैठे बैठे भी जपते रहते हैं। इसी प्रकार एक और सत्संगी कहने लगा कि बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत समय से सारा काम हर तरफ से अटका पड़ा है, अति गरीबी है। तो महापुरुषों ने बताया, कड़ा प्रसाद तैयार करके 5 बार श्री संपूर्ण आनंद साहिब का पाठ करके अरदास कर दो। तो संगत जी, इस प्रकार नाम जपने वाले महापुरुष तो केवल नाम का ही आसरा लेने को बताते हैं, गुरु नानक की वाणी का ही आसरा लेने को बताते हैं। किसी और दूसरे आसरे को ना वो खुद लेते हैं और ना ही संगतों को किसी गलत रास्ते भेजते हैं। केवल गुरु नानक की वाणी और नाम का आसरा। तो इस प्रकार यदि हम भी गुरु साहिब का ही ओट आसरा लेकर सारे कार्य करेंगे तो हमारे भी सर्व कार्य स्वयं ही सिद्ध हो जाएंगे। संगत जी, प्यार से बोलिए, श्री वाहे गुरु जी।